हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 60 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर हमने जितना प्रश्न लेकर आए हैं ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ामों में लगातार पूछा गया प्रश्न है। देखिए मेरा पहला प्रश्न है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी संगीत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भारत देश में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर एम बालमुखी कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक संगीत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वारकरी संप्रदाय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकार से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ चित्रकार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सीधे खवाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न हमारा है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मेवाती, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मेवाती। अगला प्रश्न हमारा है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आराम सोनार बंगला लिखा? आराम सोनार बंगला लिखा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केरल में बिशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में मनाए जाते हैं? हुस्नी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में मनाए जाते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, वेद समाचार की स्थापना किसने की? वेद समाचार की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते हैं? निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रैदास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नटराज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा नटराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 7 दिसंबर को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसने कार्यकाल से हटा सकता है? निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न हमारा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तरह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 330। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए लद्दाख। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 22। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रीट बेंच कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मतदान गिरगानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 64। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फारसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं की जा सकता? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1175 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 40 जी के प्रश्न हम लेकर आए थे, जो आपको बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।